हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो, अभी अपने पास में देखो दो प्रॉब्लम्स हैं जो कॉमन प्रॉब्लम अक्सर डाउट में आई है। जैसे पहले वाला क्वेश्चन है, पहले अपन इसको देखेंगे। इसके अंदर लिख रखा है व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ ट्रायंगुलर ब्लॉक सो दैट मास एम जस्ट फ्लाई फ्रॉम द सरफेस। मतलब ये मास है, ये फ्लाई हो जाए सरफेस से, मतलब गिर जाए एक तरह से। तो उसके लिए इसका जो अपने पास में है ट्रायंगुलर ब्लॉक है कैपिटल एम मास वाला, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो डियर देखो, इसको सबसे पहली बात तो यह है कि इसको लेफ्ट में ही जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा किसी एक्सेलरेशन से? तभी तो ये फ्लाई होगा। इस पे इधर लगेगा शूडो फोर्स, एम जी अपने पास नीचे लग रहा है। ठीक है, चलो इसको मैं थोड़ा सा इस हिस्से को मैं अलग से बना के आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो, ये है अपने पास में, ये एंगल अपने पास बेटा बीटा है, और यहाँ पर बेटा ये ब्लॉक है। ठीक है, अब इस ब्लॉक पे इधर तो अपने दिखा दिया बेटा शूडो फोर्स, इधर इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, इधर बेटा नीचे क्या लग रहा है, इसका एम जी लग रहा है। इसका नीचे अपने पास में एम जी लग रहा है। ठीक है, ये एंगल बीटा था, इधर अपने पास में बेटा एम जी लग रहा है इसके नीचे। अच्छा, तो अपने पास में बेटा देखो ये एंगल है, ये एंगल ओबियसली बात है बीटा ही होगा, क्योंकि जब अपने एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस प्लेन के लॉन्ग है, जो इस प्लेन के लॉन्ग अगर अपने एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो अपने पास में ये देखो, ये थोड़ा सा लाइन मिस हो गया अपना। तो ये अपने पास प्लेन के लॉन्ग बेटा लाइन ड्रॉ कर रहे हैं अपन, तो उसके अंदर बेटा अपने पास में ये वो लाइन है। तो इसके अंदर अपने पास में देखो बीटा है, तो इधर एम जी का कंपोनेंट क्या आएगा बेटा, एम जी कोस बीटा। क्या आएगा बेटा, एम जी कोस बीटा। इधर अपने पास एम जी साइन बीटा आएगा। अच्छा, ऐसे ही बेटा अपने यहाँ पे जैसे एम ई की बात करेंगे, सर देखो ये अपने पास में जेड शेप में बनने वाला है, तो ओबियसली बात है ये एंगल क्या आएगा, बीटा। तो इस एम ए का सर एक तो इसके लॉन्ग कंपोनेंट आएगा अलोंग द प्लेन, ये वाला कंपोनेंट तो क्या आने वाला है बेटा, एम ए कोस बीटा। और जो इसके परपेंडिकुलर जाएगा नॉर्मल के साथ, वो आएगा एम ए साइन बीटा। अब आप देखोगे सर ये जो दोनों फोर्स हैं अपने, देखो इनको देखो आप, ये दोनों मिलके ये इसको बैलेंस करने चाहिए। तो अपने पास में क्या होगा बेटा, जैसे देखो अपने पास में क्या होगा बेटा, 4 ब्लॉक, जैसे अपने पास में ब्लॉक को लीव कराना है तो अपने को नॉर्मल रिएक्शन को जीरो करना पड़ेगा, और टेक्निकली अपन देखा जाए तो अपने पास में क्या होगा, एम जी कोस बीटा है ना, ये किसके इक्वल होना चाहिए बेटा, एम ए साइन बीटा के इक्वल। सॉरी, ये एंगल बेटा बीटा ही है। ठीक है, प्लस में एन। अब यहाँ पे लीव करने के लिए बेटा नॉर्मल को तो जीरो करना पड़ेगा, तो यहाँ से अपने पास एम जी कोस बीटा है, ये किसके इक्वल आ गया बेटा, एम ए साइन बीटा के इक्वल आ गया। अब देखो एम से एम कट जा रहा है, तो यहाँ से अगर मैं ए की बात करूँगा तो बेटा क्या आएगा, जी कोस बीटा अपॉन साइन बीटा। तो ओवरऑल अपने पास में ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, जी कोट बीटा। और किधर आएगा बेटा, ये लेफ्ट साइड आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, लेफ्ट साइड आ रहा है। तो ये लेफ्ट साइड आ रहा है, तो इसका अपने पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप कोट बीटा है, ये एक्चुअली कोट बीटा है। ठीक है, तो अपने पास में बेटा देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड आ रहा है, तो ये ब्लॉक क्या कर जाएगा बेटा, कॉन्टेक्ट लीव, और इसका अपने पास यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन विल भी करेक्ट। अच्छा, अब ये वाली चीज़ है ना, इसको आप इन माइंड भी रख सकते हो। क्यों रख सकते हो, क्योंकि ऐसे कई क्वेश्चन आते हैं जिनमें आपको ये चीज़ लग जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने आपको समझने के लिए क्वेश्चन और लिया है यहाँ पे। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, पार्टिकल है, इसका मास 5 किलोग्राम है, और ये बेटा अपने पास रेस्टिंग ऑन स्मूथ वेज है, ऑफ एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन दे रखा है बेटा, एज शोन इन द फिगर 45 दे रखा है। तो यहाँ से पूछा द मिनिमम वैल्यू ऑफ द ए, है ना, फॉर मास फॉल्स फ्रीली। मतलब फॉल्स फ्रीली का मतलब इस केस में भी अपन को नॉर्मल को जीरो करना पड़ेगा, तो इधर आ रहा है। तो यहाँ पे अपन इसमें इतना लंबा प्रोसेस नहीं करके जो अपन ने जैसे इसको निकाला है, तो अपन सीधा इसी को ही यूज कर लेंगे बेटा, है ना। तो ये अपने सेकंड वाला क्वेश्चन है, ये मान लो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन के सिमिलर ही हो गया। मतलब ये यहाँ पर जब नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा तो फिर तो फ्री फॉल गिरेगा ही नहीं गिरेगा बेटा ये। तो इसका मतलब अपने पास में
इसके लिए भी अपने पास में जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें अगर एक्सेलरेशन निकालेंगे तो अपने पास में क्या हो जाना चाहिए बेटा, g cot 45। अब g cot 45 है, cot 45 की वैल्यू होती है कितनी बेटा 1, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी g। इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन में सेकंड वाले में ये अपने पास कितने एक्सेलरेशन से जाना चाहिए सर, ये अपने पास जाना चाहिए g से, जिससे कि इसके ऊपर भी क्या हो जाएगा बेटा नॉर्मल अपने पास में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा नॉर्मल जीरो। तो ये देखो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना जब भी कॉन्टेक्ट को लीव करने वाले क्वेश्चन, तो उसमें हमेशा बेटा ये चीज़ अगर आपके दिमाग में है एक सर एक्सेलरेशन जी कोट बीटा बनता है, तो आप उसको क्या इतने लंबे प्रोसेस से बच जाओगे, जो अपन ने ये एंटायर जो प्रोसेस किया है इस सारे प्रोसेस से आप बच जाओगे और आप फट से बेटा उसका आंसर भी निकाल दोगे। तो ये अपना ये क्वेश्चन दोनों कंप्लीट हो गए। थैंक यू बेटा।